स्टूडेंट्स, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के एक और नए रिवीजन सेशन के साथ मैं आपको वेलकम करता हूं। क्वेश्चन बुकलेट जो आपको सप्लाई किया गया था उसके क्वेश्चंस को किस तरह से आंसर करना है हम उस पर डिस्कशन कर रहे थे और आज हम बात करेंगे आपके क्वेश्चन नंबर 6 की, जहां पर परफॉर्मेंस अप्रेजल वाला जो टॉपिक है आपका, वो जो आपकी यूनिट है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको दिए गए। पहला जो क्वेश्चन आपको दिया गया है वहां पर आपको जो भी प्रोसेस है, ठीक है, यू हैव टू डिस्कस द प्रोसेस ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल। परफॉर्मेंस अप्रेजल का प्रोसेस आपको वहां पे बताना है। सेकंड जो क्वेश्चन आपको दिया गया है वहां पर आपको कहा गया है मेथड्स कौन कौन सी होती है और कोई भी 2 मेथड्स ऑफ योर चॉइस उनको आपको वहां पे क्रिटिकली एग्जामिन करने के लिए कहा गया है। ठीक है, तो जो क्वेश्चन है डिस्कस द मेथड्स एंड क्रिटिकली इवैल्यूएट एनी 2 मेथड्स ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल। और फाइनल जो एक क्वेश्चन है वो अगेन थोड़ा सा ट्रिकी सा क्वेश्चन है बट बहुत सिंपल सा उसका आंसर होने वाला है। क्वेश्चन आपसे किया गया है कि कंसीडरिंग योरसेल्फ एज ए अप्रेजर, ठीक है, अगर आप एक सुपरवाइजर हैं, आप एक अप्रेजर हैं किसी एक फैक्ट्री की या किसी एक इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग के, तो जब बात आती है आपके सबऑर्डिनेट्स को उनके परफॉर्मेंस को रिव्यू करने की, तो आप कौन कौन सी मिस्टेक्स कर सकते हैं या प्रोबेबली कौन कौन से एरर्स हैं जो विच यू मे एनकाउंटर व्हाइल अप्रेजिंग देयर परफॉर्मेंस, है ना। तो अगर मैं एरर्स की बात करता हूं तो परफॉर्मेंस अप्रेजल की जो प्रोसेस होती है वहां पर कौन कौन सी एरर्स अराइज होती है। तो ऐसे करके 3 क्वेश्चंस हैं। पहला जो है आपका प्रोसेस से रिलेटेड है, दूसरा आपका मेथड से रिलेटेड है और थर्ड जो है आपका एरर से रिलेटेड है। बट जब मैं बात करता हूं एग्जाम में किसी भी पर्टिकुलर क्वेश्चन को आंसर करने की, तो वहां पर यू नीड टू फॉलो सर्टन स्ट्रक्चर। आपको अपने आंसर को प्रॉपर्ली स्ट्रक्चर करना होगा। अब स्ट्रक्चर करने के हिसाब से अगर मैं बात करता हूं तो चाहे क्वेश्चन आपका प्रोसेस से रिलेटेड हो, मेथड से रिलेटेड हो या एरर से रिलेटेड हो, जो एडिशनल चीजें आप उसमें ऐड कर सकते हैं वो ये है, ठीक है। लाइक आप स्टार्ट करें विद द कॉन्सेप्ट एंड मीनिंग ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल। तो परफॉर्मेंस अप्रेजल क्या है, आप उसका एक कॉन्सेप्ट बताएं। आप जिस भी वे में चाहे तो आप अपना आंसर स्टार्ट कर सकते हैं। आप इंट्रोडक्शन का एक पैरा लिख सकते हैं, वहां पे आप बता सकते हैं जो भी हम वर्क करते हैं इट नीड टू बी असेस्ड, है ना। बिना अगर मैं रिव्यू किए कुछ भी काम करता हूं तो मैं करेक्शंस की अगर हम बात करते हैं, जैसे आप चाहें तो आप एक कोटेशन से स्टार्ट कर सकते हैं देयर इज ऑलवेज अ रूम फॉर इम्प्रूवमेंट, ठीक है। हर जगह आप किसी भी फील्ड में बात करें, आप किसी भी एरिया को लेके आप बात करें तो स्कोप हमेशा होता है इम्प्रूवमेंट का। और वो स्कोप आपको कैसे पता लगता है, जब आप चीजों को रिव्यू करते हैं। तो परफॉर्मेंस अप्रेजल एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसा मेथड है या एक ऐसा फंक्शन है आपकी ह्यूमन रिसोर्स का जो कि आपके परफॉर्मेंस रिलेटेड डेफिशिएंसीज को हाईलाइट करता है, जो कि आपको एरियाज ऑफ इंप्रूवमेंट सजेस्ट करता है, जो कि बताता है कि आपका जो परफॉर्मेंस है, ठीक है, वो वेदर इट इज सेटिस्फैक्टरी, इट इज अप टू द मार्क और इट इज अंडररेटेड, है ना। तो एक्चुअली आप कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। तो परफॉर्मेंस अप्रेजल की जो प्रोसेस है वो आपको इट एक्ट्स लाइक अ मिरर टू यू, है ना। वो आपके लिए एक आईने का काम करती है। वो आपको बताती है कि आप कहां पे स्टैंड करते हैं, आप किस तरह से परफॉर्म कर रहे हैं एंड वेयर यू हैव टू मूव नेक्स्ट। तो बेसिक कॉन्सेप्ट और मीनिंग आप बताएं। परफॉर्मेंस अप्रेजल क्या है, एक ऐसी प्रोसेस है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, आपका जो भी करंट वर्क है जो आपने अकम्प्लिश किया है, जो आपने वर्क परफॉर्म किया है, जो भी टास्क आपको असाइन किए गए थे, टू व्हाट प्रोफिशिएंसी, कितनी प्रोफिशिएंसी के साथ, कितने प्रिसाइजनेस के साथ, कितनी एक्यूरेसी के साथ आपने वो कंप्लीट किया है, उसको मेजर करने का जो एक तरीका हो सकता है वो आपका परफॉर्मेंस अप्रेजल है। तो परफॉर्मेंस अप्रेजल उसकी डेफिनेशन आप लिखेंगे, जैसे मैंने पहले भी कई
लेक्चर्स में ये चीज बताई है। आप एक ऑथर का डेफिनेशन, एक जनरल डेफिनेशन, दो डेफिनेशन तो मिनिमम आपको चाहिए होती है। तो कोई भी कॉन्सेप्ट जब आप डिस्कस करते हैं, आप उससे रिलेटेड कोई आंसर अटेम्प्ट करते हैं, तो वहां पर आपको डेफिनेशन लिखना है। एक आपको टेक्निकल डेफिनेशन लिखनी है जो किसी ऑथर ने प्रिस्क्राइब की हुई, सजेस्ट की है, प्रोपाउंड की है, या फिर जनरल डेफिनेशन भी आपको वहां पर लिखना होती है। तो उस तरीके से आप डेफिनेशन लिख देंगे। आप चाहे तो ऑब्जेक्टिव्स बता सकते हैं, लाइक क्या पर्पस होता है, किस वजह से परफॉर्मेंस अप्रेजल एक्टिविटीज परफॉर्म की जाती हैं, आप उसकी नीड और इंपॉर्टेंस को हाईलाइट कर सकते हैं। दीज आर ऑल सेकेंडरी थिंग्स, है ना। जहां पर स्पेसिफिकली अगर आपसे एग्जाम में कुछ चीज पूछी हुई है, जैसे आपके जो क्वेश्चंस आपको दिए हैं उसमें आपको प्रोसेस पूछा है, मेथड्स पूछा है और एरर्स पूछा है, लाइक अगर स्ट्रेट फॉरवर्ड कोई चीज पूछी गई है तो आप इन चीजों पे कम कंसंट्रेट करेंगे। हाँ, जस्ट ये है कि आपने हेडिंग डाला, पॉइंट लिख दिया, जिससे कि कहीं ना कहीं जो एग्जामिनर है, जो इवैल्यूएटर है, उसको भी थोड़ा सा ऐसा लगता है कि यस, वाकई में आपको कॉन्सेप्ट पता है, आपने थरोली स्टडी किया हुआ है। तो आप इस तरह से सरफेस लेवल पे ये चीज कवर कर सकते हैं, पॉइंट्स लिख दें और उसके बाद स्ट्रेट अवे आप इसके ऊपर आ जाएं जो आपसे पूछा गया है। तो अगर मैं प्रोसेस की बात करता हूं तो 6 स्टेप प्रोसेस है। आप चाहें तो उसको एक फ्लो चार्ट की तरह भी बता सकते हैं, आप चाहें तो इसी को एक साइक्लिक ऑर्डर में भी चीजें रख सकते हैं, ठीक है। तो पहला जो स्टेप होता है, स्टेप नंबर 1, एस्टैब्लिश परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड। लाइक जो भी बेंचमार्क्स आप सेट करते हैं अपने लिए, जो भी आपने परफॉर्मेंस के स्टैंडर्ड्स अपने लिए बनाए हुए हैं, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आप क्या करते हैं, कुछ स्टैंडर्ड सेट करते हैं। अब वो स्टैंडर्ड सेट कैसे करेंगे आप, या तो आप अपने खुद के पैरामीटर्स कुछ ले लें, आप अपने जो इंटरनल एक टीम होता है, आप वहाँ पे आप आपस में कॉमन कंसेंसस के थ्रू देख लें कि कितना लाइक स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस आप एक्सपेक्ट करते हैं। तो आपकी एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग आप वो बेंचमार्क सेट कर सकते हैं, आप वो स्टैंडर्ड या एक लेवल सेट कर सकते हैं। आप इंडस्ट्री ट्रेंड्स को ध्यान में रख सकते हैं, आप उसके अकॉर्डिंग ट्रेंड सेट कर सकते हैं, ठीक है। या फिर म्यूचुअली, जब मैं बात करता हूँ टॉप ऑफिशियल्स की और आपके वर्कर्स की, तो आप म्यूचुअली भी डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है। अगर मैं मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव MBO की बात करूँ, ठीक है, अगर मैं कलेक्टिव बार्गेनिंग की बात करता हूँ, तो इन प्रोसेसेस या इन मेथड्स को यूज करते हुए आप क्या कर सकते हैं, खुद से इंटरनली भी दोनों पार्टीज के म्यूचुअल कंसेंसस पे परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड सेट कर सकते हैं। तो पहला जो स्टेप है परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड सेट करना। फिर जो भी परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड सेट किए गए हैं, उस क्राइटेरिया को आपको कम्युनिकेट करने की जरूरत होती है। एम्प्लॉइज को आपको बताना पड़ता है कि दीज आर आवर बेंचमार्क, ये हमारे स्टैंडर्ड्स हैं। आपको जो भी परफॉर्म करना है नेक्स्ट परफॉर्मेंस साइकिल के अंदर, वो इन पैरामीटर्स या इन बेंचमार्क के अकॉर्डिंग करना होगा। अगर आप इनको मीट आउट करते हो तो यू विल बी गेटिंग दिस एंड दीज रिवॉर्ड्स। अगर नॉट नहीं करते, इफ नॉट, तो आपको इस तरह से पेनलाइज भी किया जा सकता है। तो एवरीथिंग, वो सारी चीजें आपको उनको क्लियरली कम्युनिकेट करनी होती है। कम्युनिकेट एक्सपेक्टेशंस टू एम्प्लॉइज, व्हाट आर योर एक्सपेक्टेशंस विद रिस्पेक्ट टू द परफॉर्मेंस। आप जो उनसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो आपको अपनी एक्सपेक्टेशंस बतानी है। एट द सेम टाइम उनकी रिसीविंग्स क्या होंगी, वो भी आपको उनको क्लियर करना होता है। फिर आप यू लेट देम टू परफॉर्म, आप उनको परफॉर्म करने दें, और जब वो परफॉर्म कर लेते हैं तो थर्ड स्टेप आता है आपका मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस। आप जो भी एक्चुअली उन्होंने परफॉर्म किया, जो रिजल्ट्स उन्होंने दिए हैं, आप उन रिजल्ट्स को मेजर करें, उनको कंपेयर करें। नेक्स्ट स्टेप जो है स्टेप नंबर 4, कंपैरिजन ऑफ लाइक एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस। 3 प्रोबेबल केसेस आएंगे, या तो जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है वो आपको मिल जाता है स्टैंडर्ड के बराबर, तो स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस SP = AP, या फिर क्या होगा, आपका जो स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस है उससे कहीं ना कहीं यू विल लाइक फॉल शॉर्ट टू इट, मतलब थोड़ा सा आप कहीं पीछे रह जाते हैं, आपका एक्चुअल परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड के लेवल तक नहीं जा पाता। तो जहां पर स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस ग्रेटर है एक्चुअल से, दैट मीन्स यू नीड टू वर्क इट आउट। आपको कुछ ना कुछ एफर्ट्स वहां पे लगाने पड़ेंगे, या तो आपको उनको ट्रेन करना पड़ेगा, आपको थोड़ा सा, या तो जिसको बोलते हैं स्ट्रिक्ट, उनको मॉनिटर या ऑब्जर्व करना पड़ेगा, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस अप्लाई करने पड़ेंगे, जिससे कि उनका परफॉर्मेंस लेवल इंक्रीज हो। और थर्ड जो केस होगा जहां पर एक्चुअल परफॉर्मेंस आपके स्टैंडर्ड से ज्यादा है,
दैट मीन्स जितना आपने सोचा भी नहीं है उससे ज़्यादा वो लाइक इसको बोलते हैं ना आउट परफॉर्म जब वो कर जाए, तो या तो ये होगा कि बंदा जो है आउट परफॉर्म कर जाए। तो ये एक पॉजिटिव चीज़ है, इसको आपको अप्रिशिएट करना होगा। एट द सेम टाइम आपको ये भी देखना होगा कि अगर बहुत ज़्यादा लोग एक साथ से परफॉर्मेंस जो है उसको एक्सीड कर रहे हैं, परफॉर्मेंस जो आपका बेंचमार्क है, दैट मीन्स कहीं ना कहीं या तो आपने मिस्टेक कर दिया है, आपने थोड़े से लो स्टैंडर्ड सेट कर दिए हैं, तो वहाँ पर एक रिवीजन ऑफ स्टैंडर्ड्स इज रिक्वायर्ड। तो कंपेयर करके देखें, उसके बाद आप डिस्कस करें एम्प्लॉयज के साथ उसके रिजल्ट्स को, एंड फाइनली जो मैंने बात की कि यू नीड टू टेक सर्टन करेक्टिव एक्शंस। या तो आप जो बार्स आपने सेट किए हैं या तो उन बार्स को आपको रेज करने की जरूरत होगी, या फिर अगर पर्सन ही इज फॉलिंग शॉर्ट ऑफ दी स्टैंडर्ड्स, तो वहाँ पर आपको उसको समहाउ उस लेवल तक पुश करने के लिए कुछ एफर्ट्स लगाने होंगे। सो दीज आर दी स्टेप्स। ये एक प्रोसेस है। आप जिस भी तरीके से ग्राफिकली इसको रिप्रेजेंट करना चाहें ग्राफिकली कर सकते हैं, फिर इसका एक्सप्लेनेशन जो है पॉइंट वाइज आप कवर कर सकते हैं। सो दिस इज गोइंग टू बी द वे इन विच यू कैन एड्रेस योर फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, जो क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है आप इस तरह से एड्रेस कर सकते हैं। सेकेंड पार्ट जहां पर आपको मेथड्स पूछी गई है, अब मेथड्स की अगर मैं बात करता हूं तो पहले आप देखें दो तरह के अप्रोच हो सकते हैं, तो आप चाहें तो ये चीज भी उसमें ऐड कर सकते हैं। अप्रोचेस टू परफॉर्मेंस अप्रेजल, दो तरह के अप्रोचेस हैं। एक आपका ट्रेट अप्रोच, जहां पर जो क्वालिटीज हैं, जो ट्रेट्स बट ऑब्वियस है यू कैन से क्वालिटीज विच आर रिक्वायर्ड टू परफॉर्म सर्टेन टास्क। तो या तो हम ट्रेट्स को कंसीडर करें या फिर हम रिजल्ट्स को कंसीडर करें। दो चीजें देखें, इनपुट और आउटपुट। दैट मीन्स दो अप्रोच हो सकते हैं, एक में हम इनपुट के ऊपर ध्यान दे रहे हैं और दूसरे में हम आउटपुट के ऊपर ध्यान दे रहे हैं, दैट मीन्स रिजल्ट ओरिएंटेड। तो रिजल्ट ओरिएंटेड परफॉर्मेंस अप्रेजल मेथड्स होती हैं और आपकी ट्रेट ओरिएंटेड मेथड्स भी आपको देखने को मिलेगी। ये आपको यहाँ देखने को मिलेगा लाइक मेथड्स ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल, ट्रेडिशनल मेथड एंड मॉडर्न मेथड्स। ट्रेडिशनल मेथड्स की अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे बॉटम में जो दो लेके रखी है, पहली ऑब्जर्वेशन दैट मीन्स फील्ड रिव्यू। आप देखते हैं जस्ट इसको बोलते ना यू ऑब्जर्व द परफॉर्मेंस ऑफ समवन फ्रॉम आउटसाइड। ठीक है, तो आप जस्ट कुछ नहीं करते, यू कीप एन आई ऑन दी एम्प्लॉयज और देखते हैं किस तरह से वो काम करते हैं। तो फील्ड रिव्यू इज देयर या ऑब्जर्वेशन टेक्निक इज देयर। फिर डायरी मेथड, जो भी की पॉइंट्स या की ऑब्जर्वेशंस आपकी रहती है आप उसको नोट डाउन कर देते हैं डायरी में, एंड व्हाइल रिव्यूइंग द परफॉर्मेंस यू टेक हेल्प ऑफ द डायरी। जो भी आपने डायरी में रिमार्क्स नोट किए हुए हैं, यू टेक दोज रिमार्क्स इनटू कंसीडरेशन व्हाइल अप्रेजिंग द पर्सन। तो ये दो मेथड्स हैं। इसके अलावा और भी जब मैं ट्रेडिशनल मेथड्स की बात करता हूँ तो ग्राफिक रेटिंग मेथड आपको देखने को मिलेगी। फिर पेयर्ड कंपैरिजन आपका आता है, जहाँ पे आप 1 to 1 कंपैरिजन लाइक इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल मैं कंपैरिजन करके देखता हूँ ए का परफॉर्मेंस बी के कंपैरिजन में कैसा है, तो वहां से एक जिसको बोलते हैं एक हायरार्की में सेट कर लेता हूँ। एक सिंपल सा जो है, जैसे मैं अगर ग्राफिक रेटिंग की बात करूँ तो मैं कुछ जो की पैरामीटर्स या की रिक्वायरमेंट है परफॉर्मेंस से रिलेटेड, उन की पॉइंट्स को मैंने हाईलाइट कर दिया और उसके अगेंस्ट मैं रेट कर देता हूँ। जैसे अगर मैं कुछ एट्रीब्यूट्स निकाल लूँ, ठीक है, जैसे ऑनेस्टी, सिंसियरिटी, पंचुअलिटी, इस तरह से अगर मैं कुछ एट्रीब्यूट्स दे दूं जॉब के, अब उन एट्रीब्यूट्स पे कहाँ कितना रेट करता है, उस पर्सन को कितने पॉइंट असाइन किए जाना, और वहाँ से जो सम टोटल है उसके बेसिस पे मैं देखता हूँ कि लाइक उसका क्या परफॉर्मेंस रहा है। तो उस तरीके से ग्राफिक रेटिंग, रैंकिंग मेथड आती है, तो ग्राफिक रेटिंग के थ्रू आप उस तरह की रेटिंग निकाल सकते हैं, रेटिंग कर सकते हैं। आप रैंक ऑर्डर के लिए जा सकते हैं। फिर आप पेयर्ड कंपैरिजन कर सकते हैं, जो मैंने बात की, जब 1 to 1 आप अलग अलग एम्प्लॉयज की कंपैरिजन, उनके परफॉर्मेंस को कंपेयर करके, उनके स्किल सेट को कंपेयर करके वहाँ से लाइक सुपीरियर कौन है कौन इंफीरियर है, उससे एक रैंक हायरार्की तैयार करके वहाँ से डिवाइस करते हैं। तो वो भी एक एरिया हो सकता है असेसमेंट का। फिर चेकलिस्ट, जो भी बात करना की एट्रीब्यूट्स हैं, अब ऑनेस्ट है नहीं, यस नो, उस तरह से एक चेकलिस्ट प्रिपेयर कर लेते हैं। तो जो भी
की रिक्वायरमेंट होती है उस जॉब के रिस्पेक्ट में, आप उसको लेकर एक पूरी चेकलिस्ट तैयार करते हैं और उस चेकलिस्ट के अगेंस्ट आप देखते हैं कि वेदर दैट थिंग एग्जिस्ट और नॉट, है ना। तो उस तरीके से आप करते हैं। फिर एक होता है क्रिटिकल इंसिडेंट मेथड। क्रिटिकल इंसिडेंट मेथड में जैसा नाम से क्लियर, क्रिटिकल इंसिडेंट, लेट्स से ऐसी पर्टिकुलर अगर मैं बात करूं कि कोई इमरजेंसी की सिचुएशन आ जाती है, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन आपको फेस करने को मिलती है, कोई एक लेट्स से फायर आउटबर्स्ट की अगर मैं बात करता हूँ, ऑल ऑफ अ सडन देयर इज अ फायर आउटबर्स्ट। अब ये ऐसी हैपनिंग्स है जो कि रूटीन आपके डेली वर्क शेड्यूल का पार्ट नहीं होती, पर अनएक्सपेक्टेड होती है, अनफोर्सीन। तो ऐसे कुछ अनफोर्सीन सिचुएशन में आपने क्या कंट्रीब्यूशन दिया है, उस चीज को कंसिडरेशन में लिया जाता है। तो क्रिटिकल इंसिडेंट मेथड में वही हम चीज देखते हैं, लाइक क्या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी या क्या वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन इंडिविजुअल का रहा है इन टफ टाइम्स, इन टाइम ऑफ इमरजेंसी या क्रिटिकल फेज के अंदर, ठीक है। तो क्रिटिकल फेज में उसने कैसे कंट्रीब्यूट किया। तो दीज आर फ्यू ट्रेडिशनल मेथड्स। इसके अलावा कुछ मॉडर्न मेथड्स हैं, जैसे अगर मैं बात करता हूँ पहला बार्स, बिहेवियरली एंकर्ड रेटिंग स्केल। बार्स अगेन इट इज अ स्केल, एक पहले से ही प्रिस्क्राइब किया हुआ एक स्केल है जो कि बेस है आपके बिहेवियर के ऊपर। तो जैसा नाम से क्लियर, बिहेवियरली एंकर्ड रेटिंग स्केल। किसी भी जॉब को परफॉर्म करने के लिए नीड टू हैव सर्टेन लाइक एक माइंडसेट रिक्वायर्ड होता है, फिर एक बिहेवियर रिक्वायर्ड होता है। तो उसके बेसिस पे एक स्केल तैयार किया गया है, डेवलप किया गया है, और उस स्केल पे हम जो है हर एक एम्प्लॉय को कुछ जो है उनका रेटिंग करते हैं, एंड वहां से अप्रेजल जो शीट्स हैं वो प्रिपेयर की जाती है। फिर एमबीओ, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, अगेन इसको भी एक अप्रेजल मेथड की तरह यूज कर सकते हैं, क्योंकि एमबीओ में होता क्या है कि टॉप ऑफिशियल्स और जो लोअर लेवल पे पर्सन है, दे म्यूचुअली डिसाइड के क्या ऑब्जेक्टिव्स होंगे वो खुद से लाइक अपने कमिटमेंट देते हैं, और जब आपने कमिटमेंट दिया हुआ तो उस कमिटमेंट को आपने टू व्हाट एक्सटेंट पूरा किया है। सो कंसीडरिंग दैट थिंग इनटू द माइंड आप उसका अप्रेजल कर सकते हैं। फिर असेसमेंट सेंटर्स आर देयर, 360 डिग्री अप्रेजल होता है, 540 डिग्री अप्रेजल होता है, 720 डिग्री अप्रेजल होता है। दीज आर वेरियस अप्रेजल्स जहां पर आप क्या करते हैं 360 डिग्री अप्रेजल, दैट मींस हमने सबसे फीडबैक। नॉर्मली क्या होगा, जब सीनियर्स जो होते हैं, जो ऑफिशियल, जैसे आप यहाँ पे जो ट्रेडिशनल मेथड थी इसमें वन वे चीजें चलती हैं, जो सीनियर्स हैं, जो आपके हायर अथॉरिटीज हैं, वो आपके परफॉर्मेंस को असेस करते हैं। वेरी जब मैं 360 की बात करता हूं तो सेल्फ अप्रेजल इज देयर, आप खुद भी अपने परफॉर्मेंस को रेट करते हैं, आपके जूनियर्स आपके परफॉर्मेंस को रेट करेंगे, आपके पीयर ग्रुप जो आपके लेवल पे ही लोग काम कर रहे हैं, आपके लाइक कोवर्कर्स, वो आपको रेट करते हैं। तो सुपीरियर्स, सबऑर्डिनेट्स, कोवर्कर्स, तो इस तरह से ये पूरा सर्कल तैयार हो जाता है, इसलिए उसको कहा जाता है 360। और इसको आप रिपीट करते हैं ट्वाइस तो वो आपको मिलेगा 720। तो ये परफॉर्मेंस अप्रेजल होते हैं। फिर उसके अलावा एचआरआई, ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग इज देयर, ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग, ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग, वो भी आपको हेल्प करता है कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस अप्रेजल के अंदर। सो दीज आर वेरियस मेथड। अब इसमें से आप कोई भी पिक करके क्रिटिकली, क्योंकि आपको कहा गया है क्रिटिकली इवैल्यूएट करना है, तो वहां पर आपको प्रॉस एंड कॉन्स बताने होंगे, आपको अपना पर्सपेक्टिव देना होगा कि आपके अकॉर्डिंग कौन सी परफॉर्मेंस अप्रेजल मेथड अच्छी है एंड व्हाई इट इज सो, है ना। तो आप उसको थोड़ा सा लॉजिकली बैक करेंगे, आप उसमें कुछ जस्टिफिकेशन देंगे, एट द सेम टाइम आप उसके प्रॉस एंड कॉन्स बताएंगे। तो अगर पूछा जाता है कि क्रिटिकली इवैल्यूएट करना है आपको एनी टू मेथड्स ऑफ योर चॉइस, तो आप उस तरीके से प्रोसीड करेंगे। आप मेथड को एक्सप्लेन करें, फिर उस मेथड के जो भी है प्लस और माइनस आप वो हाईलाइट करें, एट द सेम टाइम आप अपना एक ओपिनियन, अपना एक जस्टिफिकेशन आप दें उस पर्टिकुलर मेथड के रिस्पेक्ट में। तो वो तरीका होगा इस आंसर को अटेम्प्ट करने का। एंड फाइनली अगर हम थर्ड पार्ट जो आपका क्वेश्चन पे उस पर जाते हैं,
तो एरर्स, अगर आप एक सुपरवाइजर हैं, अगर आपको परफॉर्मेंस रेट करने के लिए कहा जाता है तो आप क्या क्या गलतियां कर सकते हैं, तो दीज आर वेरियस परफॉर्मेंस एरर्स जो कि आप एनकाउंटर कर सकते हैं। पहली चीज सेंट्रल टेंडेंसी, एवरेजिंग। लॉ ऑफ एवरेजेस की जब हम बात करते हैं, अगर आप ज्यादा कुछ नहीं तो वही है कि सेंट्रल टेंडेंसी आप देखते हैं मीन मीडियन मोड, दीज आर दी सेंट्रल टेंडेंसी स्टैटिस्टिक्स में अगर हम बात करते हैं तो जहां पर आप का जो रैंकिंग होता है, जो भी आपका आप जिस तरह से रेट करते हैं, तो वहां पर आप सेंट्रल टेंडेंसी एरर का शिकार हो सकते हैं, जहां पर आप एवरेज मार्क्स, जैसे आपने कई बार देखा होगा कि आपने खुद ने एक्सपीरियंस किया होगा, पेपर आपका बहुत अच्छा जाता है लेकिन आप बोलते हो, यू फाइंड योरसेल्फ कंप्लेनिंग कि आप का जो मार्किंग हुआ है सही नहीं हुआ और एवरेज मार्किंग कर दी गई है। तो एवरेज मार्किंग कर दी गई मतलब आप ना तो बहुत ज़्यादा हाई एंड पे गए, ना बहुत ज़्यादा लोअर एंड पे गए, और आपने बीच में सभी को मार्क्स दे दिया। इससे जस्ट आप यहाँ देखेंगे लीनियंसी या सीवियरिटी, या तो बहुत ज़्यादा आपने लीनियंट मार्किंग कर दी, सभी को अच्छे हाई एंड पे सभी को अच्छे स्कोर्स दे दिए, या फिर आपने बहुत सीवियर होकर स्ट्रिक्ट चेकिंग किया हुआ है और सबको बहुत लो स्कोर्स असाइन किए। तो इस तरीके से सेंट्रल टेंडेंसी, लीनियंसी और सीवियरिटी। डिस्ट्रीब्यूशन, आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स है, मेजर वो कहाँ गया, लोअर एंड पे है, हायर एंड पे या बीच में ही है। तो ये तीन तरह की एरर्स हो सकती हैं। उसके रेस्पेक्ट में फिर एक आता है आपका बायस या फेवरेटिज्म। आप बायस हो जाते हैं, बन जाते हैं, और फेवरेटिज्म के जिसको बोलते हैं ना कि आप पे बायसनेस का एलिगेशंस लोगों के द्वारा लगाया जा सकता है, आप खुद भी उसके शिकार हो सकते हैं। लाइक कुछ एक हर जगह पर कुछ एक लोग होते हैं जो आपकी गुड बुक्स में आते हैं, तो कहीं ना कहीं आप उसको थोड़ा सा फेवर कर देते हैं, तो उस तरह की एरर्स हो सकती है। देन हैलो इफेक्ट या हॉर्न इफेक्ट, जहां पर एक पॉजिटिव ट्रेट, एक कोई अच्छी बात आप उसको कंसिडर करते हो और बाकी चीजों को इग्नोर करते हो। तो एक अच्छाई उसके बाकी सारे जिसको बोलते हैं ना कमियां छुपा देती है, और जहां पर एक बुराई सारे अच्छे काम पे पानी फेर देने वाला जो कहावत होती है, ठीक है, कि आपकी एक बुराई जो है वो आपको दे सकती है, तो दैट इज हॉर्न इफेक्ट। तो जहां पर एक नेगेटिव चीज को हाईलाइट करते हैं आप, उसी को ध्यान में रखते हुए आप लो ग्रेड्स असाइन कर देते हैं, या फिर एक पॉजिटिव चीज को देखते हुए आप हाई स्कोर असाइन कर देते हैं। तो जहां पर आपने एक पॉजिटिव ग्रेड कंसीडर किया दैट इज हैलो इफेक्ट, जहां पर एक नेगेटिव को करते हैं वो हॉर्न इफेक्ट होता है। तो इस फर्स्ट इंप्रेशन के बेसिस पे भी, ठीक है, आप कई बार मिस्टेक्स कमिट कर जाते हैं। ऐसा बोला जाता है कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, या फर्स्ट इंप्रेशन पॉजिटिव होना चाहिए। कई बार हम उस फेज में भी आ जाते हैं और वहां पर मिस्टेक कमिट कर जाते हैं, तो उस तरह की चीजें आप नहीं करें। फिर एक होता है रिसेंसी, रीसेंट, जो उसका परफॉर्मेंस है हम उसको देखते हैं, पिछला हम लाइक इग्नोर कर देते हैं या दरकिनार कर देते हैं, तो दैट इज रिसेंसी। जो भी एकदम लेटेस्ट जो हमने उसको देखा है, समझा है, ऑब्जर्व किया है, हम उसके बेसिस पे उसको रेट कर देते हैं, तो दैट इज रिसेंसी एरर। फिर एक आता है क्लोन या सिमिलर टू मी, आप के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, आपका काम करने का तरीका, उस व्यक्ति के काम करने के तरीके से अगर मैच हो जाता है, कहीं ना कहीं आपकी लाइकिंग्स, डिसलाइकिंग्स, हॉबी, ये वो बहुत सारी चीजें होती हैं जहां पर आपको ऐसा लगता है कि ओके फाइन, ये पर्सन तो अपने ही जैसा है, ये तो मेरा ही एक जिसको बोलते हैं ना मेरे ही जैसा है सॉर्ट ऑफ थिंग। तो जहां पर वो क्लोन या सिमिलर टू मी का एक इम्पैक्ट वो कहीं ना कहीं आपके उस रेटिंग को अफेक्ट कर जाता है, तो वहां पर वो एरर होगा सिमिलर टू मी एरर। एंड फाइनली एक होता है स्पिल ओवर, जहां पर हमने कुछ नहीं किया, ठीक है, पिछली बार इसका क्या परफॉर्मेंस था, कैसा था, तो जब लास्ट परफॉर्मेंस साइकिल के रिजल्ट्स को, उसके आउटकम्स को एज इट इज हम क्या करते हैं, कहीं ना कहीं रेप्लिकेट कर देते हैं नेक्स्ट जो आपका परफॉर्मेंस साइकिल होता है या उसका जो असेसमेंट होगा वहां पर, तो वो स्पिल ओवर फैला देना, पिछली बार का जो था उसी को थोड़ा सा और आगे हमने फैला दिया। तो इस तरीके से आप गलतियां कर सकते हैं, ये वो मिस्टेक्स हैं जो आप कमिट कर सकते हैं एज ए रेटर, एज ए अप्रेजर। तो प्लीज बी केयरफुल कि आप इस तरीके से असेसमेंट नहीं करें। असेसमेंट करते समय आप ऑनेस्ट रहें, सिंसियर रहें, ओपन माइंडेड रहें,
और आपके सारे सेंसेस प्रॉपरली काम करें, ठीक है। तो दैट इज देयर। इस तरीके से आप ये जो क्वेश्चन हैं इनको अटेम्प्ट कर सकते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 6 में जो पार्ट है, पार्ट ए, बी और सी, उसका आंसर मैंने किस तरीके से लिखना है ये आपको यहाँ पर अभी कवर किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को मैं नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में डिस्कस करूंगा। टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे।